नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। और लाइव और सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मेरे ठीक पीछे अमर भवन चौक है और अमर भवन चौक से जो जीटी रोड, जो सनोली रोड की तरफ जैसे ही आप बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरु नानक पब्लिक स्कूल भी यहाँ पर गुरुद्वारे के अंदर ही मौजूद है। ठीक वहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमें ये जानकारी मिली है कि इसी गली के अंदर जैसे ही आप सनोली रोड की तरफ बढ़ेंगे तो यहां पर ढेर सारी चांदी बिखरी हुई पड़ी है। जी हां, चांदी बिखरी पड़ी है। क्यों आखिरकार बिखेरा गया है, क्या कुछ पूरी इंफॉर्मेशन है। फिलहाल आप लोगों से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर करते रहें। कुछ शख्स हैं, आगे कुछ भीड़ भी मुझे दिखाई दे रही है और आसपास आप दोनों तरफ मार्केट देख पा रहे हैं। सर, एक बार नाम बता दीजिए। आशीष जी, एक जानकारी हमें मिली है कि भी चांदी है, यहाँ पर ढेर लगे पड़े हैं, चांदी बिखरी पड़ी है, क्या कुछ जानकारी है? कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है आपका? एक बार। मैं गुरुद्वारा रोड के पास ही रहने वाला हूँ, यही हमारा नर्सिंग होम भी है। हमने भी सुना है कि यहाँ चांदी गिरी हुई है, तो हम आपको वो चांदी के दर्शन करवाते हैं और आप इसको इकट्ठा करके अंदर नगर निगम में कमिश्नर साहब को दीजिए या ऊपर डीसी साहब को दीजिए, भी उनको पता लगे भी चांदी। कोई उसका संभालने वाला नहीं है क्या? कोई संभालने वाला नहीं है जी। अच्छा। हमारे को ऐसी चांदी नहीं चाहिए। चलिए एक बार दिखा देता हूँ। और आगे आप देखिए कि भीड़ है, कुछ मीडिया के लोग हैं, वो भी आपको दिखाई दे रहे होंगे और आपको ये तस्वीरें दिखा देता हूं। आप लोगों से गुजारिश है, ये देखिए, ये चांदी आपको दिखाई दे रही होगी सफेद, और दूसरी तरफ ये देखिए, ये चांदी नहीं है और क्या है? जी हां, ये चांदी है, क्योंकि इसके ऊपर चूना डाला गया है। गंदगी के ढेर बुरी तरीके से यहां पर हुए पड़े हैं। शहर को संभालने वाला कोई नहीं है, ना यहां पर पार्षद संभालने वाले हैं, ना यहां की मेयर साहिबा संभालने वाली हैं, ना यहां पर अधिकारी संभालने वाला है। कोई शहर में कोई नुमाइंदा है जो वोट लेकर के यहां गया, किसी का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। आप देख पा रहे हैं कि ओवरफ्लो होकर के नाला, जी हां, ये नाला निरंतर चलना जाना चाहिए था, लेकिन आप यहां पर देखिए कि किस तरह से ओवरफ्लो होकर के पता नहीं क्या गैस बनेगी, क्या चीज है। बहुत दयनीय स्थिति है यहाँ के। दुकानदार कुछ, ये आपने देखी, ये दुकान फिलहाल इस कूड़े की वजह से ना कोई आ सकता ग्राहक, ना कोई कुछ है, दुकान बंद कर दी। ये एक दुकान है जहां से ये नीचे आप रास्ता देख पा रहे हैं, जिनकी दुकान के अंदर, जिनको दुकानदार को रास्ता आने जाने का है, उन्होंने दुकान खोल रखी है, लेकिन जिनके दुकानों के आगे इस तरह का जो कचरा, इस तरह का जो कूड़ा यहां पर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां ये देखिए, इस तरफ देखिए, दोनों दुकानें ये भी बंद है। जी हां, और क्योंकि ना कोई ग्राहक यहां पर आएगा, ना कोई कुछ है, धंधे इनके चौपट हो चुके हैं और दुकानदार सभी लोग यहां पर परेशान हैं। दुकानदारों से भी बातचीत कर लेते हैं फिर से, जो लोग परेशान है। क्या नाम है अपना जी, बताइए। नवीन। हाँ जी, नवीन जी, देखिए स्थिति में आप को देख पा रहा हूँ कि भाई बुरे हाल है यहाँ पर। कैसे आप यहाँ पर रहते हैं? काफी मुश्किल होती है यहाँ पे। ये गंद काटने वाले आते हैं, गंद सिर्फ काट के चले जाते हैं, फिर उठाने वाले वो नहीं आते। हमने खुद अब 4 बजे सवेरे आएंगे, 1 घंटा काम करेंगे, उसके बाद कोई नहीं आएगा। फिर हम अपना यहाँ पे पानी भर जाता है, फिर हम खुद कस्सी लगा के वहाँ पे झरना खोलने जाते हैं। यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। खाना भी नहीं खा सकते यहाँ पे बैठ के, हम इतना बुरा हाल होता है। यहाँ गंदगी और यहाँ खाना हो, खा सकता है बंदा, इतनी स्मेल में खड़ा नहीं होया जाता। और यहाँ बाहर से बंदे आते हैं, अब साथ में खाना लाते हैं, खाना यहीं तो बैठ के खाएंगे, कहाँ खाएंगे खाना? इनका सीवर सब के सब बुरे हाल पड़े हैं, ओवरफ्लो है। 8 साल हो गए हैं बीजेपी सरकार को कहते 8 साल हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई किसी पर। हर बार आश्वासन मिला, सिर्फ आश्वासन। पिछले साल भी प्रदर्शन किया था मार्केट वालों ने, एमएलए साहब आए थे, मेयर साहब, मैडम आई थी और एमसी साहब आए थे, दौरा किया, आश्वासन दिया, चले गए। आज से 4 महीने पहले भी हुआ ये प्रदर्शन, कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की नहीं, सिर्फ आश्वासन। और बीच में हमने भास्कर में पढ़ा था कि मार्च में टेंडर लगा हुआ है, मार्च में ये नाले बन जाएंगे। पता नहीं कौन सी मार्च आनी, कौन सा सन आना, कौन सी तारीख है, हमारे को नहीं पता लगा आज तक। पता नहीं कब बनेंगे नाले। 7 करोड़ रुपए पानीपत के अंदर सफाई के नाम से जाते हैं। भाई साहब, मैं इस रोड की गारंटी लेता हूँ, इस रोड पे 7,000 भी लगे हो, 7,000 भी किसी ने एक रोड पे लगाए हो ना। ये 20 साल से रोड बना है, इस 20 रोड में ना तो आज तक कोई लाइटिंग लगी है, ना कोई सफाई सही ढंग से होती है, और ना नाले बने हैं, ना सड़क बनी है। 3 बार इस सड़क का टेंडर पास हुआ, वो पैसे कहाँ गए हैं सर? हम ये नहीं पूछते पैसे कहाँ गए हैं, हमें तो सड़क और नाला सही बना के दे दे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए जी।
मेयर साहिबा आती हैं या सुनने में आते हैं? कई बार ऐसा नहीं है कि भाई कोई काम ही नहीं करता हो। मेयर साहिबा की मैं फेसबुक पेज पे देखता हूँ, स्कूटी पे वो आती हैं। मेयर साहब आए जरूर हैं यहाँ पे, लेकिन उन्होंने भी अफसरों को अपना ये बोला है मौके पे, उन्होंने भी देखा है ये सारा, हमारे एमएलए साहब ने भी ये देखा है सारा जो ये है। वाकिफ सब लोग हैं। हाँ, सबको पता है, यहाँ के अफसर जो भी हैं जी, नगर निगम कमेटी के जो कमिश्नर साहब हैं, उनके नीचे जो एम्प्लॉय हैं, जो एक्शन साहब हैं, उन सबको पता है ये। लेकिन इस समस्या का समाधान आज हमें कम से कम 10 साल हो चुके हैं, इस समस्या का कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो रहा जी। ये रोज यहाँ कूड़ा निकलता है, जिसकी वजह से यहाँ बीमारी फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है जी। तो देखिए थोड़ा सा जाम की स्थिति है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस से हैं जो महिला जिला की अध्यक्ष हैं नीरजा बाहरी, वो भी पहुंची हैं अपनी कुछ साथियों के साथ में। और खाली एक ही जगह नहीं है, पूरी लाइन आप देखिए कि किस तरह से गंदगी के यहाँ पर ढेर आपको पड़े हुए नजर आने वाले हैं और परेशान हैं सब लोग। एक सेकंड, क्या नाम भाई जी अपना? मोहम्मद साजिद। एक मिनट रुकना दो। कहां से आए हो भाई जी? यूपी से। उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन आज के लोग उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार को अच्छा बता रहे हैं कि भी काम बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या ठीक लगा आपको? नहीं जी, बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अच्छा। हमारे वहाँ तो बहुत अच्छा है, बढ़िया कर दिया ना? बहुत बढ़िया। तो इस तरफ है मैं अभी उठाऊंगी बोरा और उनके यहाँ जाऊंगी, पर मैं एक बार सोच में पड़ गई कि इन्फेक्शन जल्दी होता है, मैं इसको उठाऊं भी कैसे, मैं सोच में पड़ गई। पर मैं पूरी जिद्दी और एक सन की दिमाग की महिला हूँ, राजनीतिक बाद में हूँ। अगर कहा तो कूड़ा मैं आपके शोरूम के बाहर लाऊंगी या आपकी कोठी के बाहर लाऊंगी, और मैं खुला नहीं होता, खुला चैलेंज कर रही हूँ। एक तारीख बता दीजिए किसी पार्क में, मैं पूरी फाइलें लाती हूँ लोगों की कंप्लेंट की, चाहे विधायक जी आ जाए, चाहे 26 पार्षद में कोई आ जाए। आप हमारे सवालों के जवाब दे दो। हमारा वो पैसा कहाँ गया? 2.5 करोड़ इस जोन का, 2.5 करोड़ उस जोन का, मतलब 5 करोड़ हम लोग सफाई के नाम के दे रहे हैं। और आप बताओ 50 या 60 मेंशन है एक वार्ड के अंदर कर्मचारी होने चाहिए, वो नहीं है। और कहेंगे अधिकारी सुनते नहीं। जब बाप बेटा इकट्ठी शराब पी लेता ना, शर्म नहीं रहती। अधिकारी और तुम्हें जिन्होंने कमीशनें दे दी हो, वो तुम्हें क्या औकात समझते? कुछ भी नहीं समझते। आज से पहले कभी सुना तो अधिकारी सुनते नहीं। आप लोगों ने शर्म है, जैसे कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, कौन, वो गेम चल रही है बस। इन लोगों की आपने समस्याएं सुनी? आपने ना सुनो, हो सकता है हम सारी राजनीति खेल रहे हैं। आप इस शहर के हो पत्रकार, आप यहाँ खड़े हो पा रहे हो? आपको दर्द नहीं आ रहा कि भी राजनीति इतनी ऊपर है कि हमारे शहर के अंदर, मेरे ही शहर के अंदर, फिर कहेंगे राजनीति खेलने आई, सरेआम आई और सरेआम न्योता दे रही हूँ। मैं आंख में आंख डाल के जरूरत करती हूँ आपसे सवाल करने की, आप नहीं करते। आप चोर हो। क्यों? क्योंकि हमने वोट दिया, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। मैं आपसे सवाल करूंगी, आप जवाब दो। नीरजा जी, वोट दिल्ली वालों ने भी दे के दिखा दिया, 15 साल सत्ता में रहे, बाहर फेंक दिया भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली यहाँ से भी फेंकेंगे, यहाँ से भी। आप बताइए, जनता रो रही है और ये विकास दिखा रहे हैं। आप बताइए वो विकास की डेफिनेशन तो बताइए हमें। 26 पार्षद, 3 अलग और 3 पार्षद बताइए, और या मुझे मेयर बताइए जिसका खर्चा मोट रही है सरकार। आपको बताओ, 2 रुपए की चीज लेते हैं हम, टैक्स देते हैं। टैक्स की चीज का देते हैं? इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों का देते हैं। 1000 गज का केक कटा वो बर्थडे का, इस कूड़े का केक बना पड़ा। काटो आके, मैं यहाँ न्योता दे रही हूँ, सवाल जवाब दो ना। राजनीति खेल रहे हैं तो सवालों के जवाब दो। प्रजातंत्र है, कोई राजे महाराजों का जमाना थोड़ी आ गया कि आप जो करोगे। अगर ये शहर मेरे बाप का नहीं तो तुम्हारे बाप का भी नहीं, जो शहर का गदर मचा रखा है। एक कर्मचारी, 4 या 5 कर्मचारी होते हैं, वो पूरा वार्ड संभाल लेंगे। और मेंशन क्या 2.5 करोड़ में 50 से 60 एक वार्ड को संभालेंगे। पूछो कहाँ है वो जो वो लाए थे मशीन, वो सफेद हाथी, पूछो कहाँ है? पूछो 1400 करोड़ कहाँ गए? टिपर मशीन। आप पूछो भाई, हम तो इनको हाथी कहेंगे। मैंने तो करोड़ गिनने ही छोड़ दिए, क्योंकि लाखों की तो बात ही नहीं, करोड़ों की है। करोड़ होंगे क्यों? क्योंकि मुंह पेट ही बड़ा हो गया, हाजमा खराब हो जाता थोड़े पैसों में। तो इनसे सवाल पूछो। गेट जरूरी था इस शहर में, मूलभूत सुविधाएं जरूरी थी। आप इनसे सवाल पूछो, या मैं न्योता देती हूँ। कहो तो नगर निगम के बाहर आती हूँ, मेयर मैडम को लाइए, या जो जनप्रतिनिधि चुने हुए मैं सवाल करती हूँ, आप जवाब दीजिए। वो 1400 करोड़ कहाँ है? इस शहर को गेट जरूरी था या जनता की मूलभूत सुविधाएं जरूरी थी? अगर नहीं आप कर सकते, आप इस्तीफा दीजिए। हम शहर खुद संभाल लेंगे। कोरोना काल में जब शहर संभल गया था, अब नहीं संभलेगा। समाज सेवियों ने संभाला था। भला ये वहां से खड़े हो जो अब यहाँ तक बदबू आ रही है, ये किस मुंह से केक काटते? 1000 गज का 1000 वो क्या कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर दिया।
यहाँ से आप मुड़ोगे ना, एक होल्डिंग हमेशा लगा होगा जिसमें भैया दूज की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, फलाना की शुभकामनाएं, शुभकामनाएं शुभकामनाएं, भ्रष्टाचार की शुभकामनाएं। एक होल्डिंग मैं लगा दूं पर नहीं लगेगा, क्योंकि सत्ता में ये सारे हैं, एक ही परिवार है, सारे चोर है, कोई उंगली उठा नहीं सकता। हम उठाते हैं तो हम राजनीति खेलते हैं। क्यों? मेयर मैडम ने राजनीति नहीं खेली थी, तब तो मेयर के फादर साहब भी बड़ा राजनीति में आते थे, अब कहाँ है? ना काबिल इन्होंने मेयर बिठाई हुई है। आप सबने इनका रोना देखा, गौवों का मुद्दा खत्म हो गया। पूछो, गौवें वही है, सांड वही है। सर्दी का मौसम आएगा, कोहरे में नजर नहीं आएगा, एक्सीडेंट होगा, किस मुंह से अफसोस करेंगे, किस मुंह से? और इसी गुरुद्वारे में सम्मानित हुए थे ये। कहते हैं रमा बहन, हजारों में कोई और कोई में कोई ईश्वर इस काबिल बनाता है कि आप मतलब उसकी सेवा कर सको। किसी ने उस पद की गरिमा को संभाला। कहते हैं ना, साड़ी पंजाबी कहावत है, जिंदे दाने कमले भी सियाने। इन्हां दे घर ते दाने आ भी गए, फिर भी ये कमले सियाने ते ना लगे सानू। अभी एक दुकानदार रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू थे। उनका कहना था कि यहाँ बाहर इतनी गंदगी पड़ी है और मैं अंदर बैठ के खाना खाता हूँ, खाना वापिस हम लोग ले जाते हैं दुखी होके। कोई डिबेट के लिए बुलाओ, मैं आपको ऐसे लोग दिखाऊंगी जिनकी आत्मा रोती है। आपने एक देखा ना, मैं रोज देखती हूँ। मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, और मैं कोई वोट की अपील करने नहीं आई। अगर ये चुनाव जीतने के बाद ये मेयर, ये एमएलए, ये एमपी और बच्चों के लिए बद्दुआएं इकट्ठी करनी है ना, तो मुझे कभी चुनाव लड़ना भी नहीं। मैं वैसे ही अपने आप में बहुत इज्जत रखती हूँ, पर ये शर्मनाक बात है, थोड़ी तो शर्म होना। वहां से मैं आई हूँ, स्मेल इतनी थी, पर मजबूरी थी, मुझे आना है। हमने जब इन सबको शहर दिया था, हमारा शहर ऐसा था, सड़कों के ऊपर घोटाला, कूड़े में घोटाला, कोई एक जगह छोड़ी जहां इनकी ईमानदारी हो। 24 घंटे में ये अगर आधा घंटा भी ईमानदारी से काम करे तब भी शहर का उद्धार हो जाए। मेयर मैडम की हाजिरियां मुझे दिखा दो, पूरी प्रेजेंट दिखा दो। जब वो महिला इस काबिल भी नहीं थी कि नगर निगम को संभाल सके, तो आपने इतना बड़ा पद उसको कैसे दिया? वो आपकी कमी है, वो विधायक पार्टी की कमी है। एक इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ जुड़ी हैं, जाहिर सी बात है चुनाव प्रचार में भी उनकी ड्यूटियां लगती हैं। हिमाचल में अभी गई है, कभी अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है, तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, टिकट दे देगी पार्टी, वोट कौन देगा? जनता। पहली पार्टी है ना अंतर्राष्ट्रीय या जो भी पहली पार्टी है जो जनता के पैसों से ऑफिस बना रही है। मुझे आज तक के इतिहास में एक पार्टी बता दो जिन्होंने जनता के पैसों से कभी ऑफिस बने हो। वो पैसा किनका है? हम टैक्स किस लिए, आप सिर्फ इतना बताइए, हम टैक्स किस लिए पे कर रहे हैं? अगर वो उस जिम्मेदारी को नहीं संभाल पा रहे, पार्टी कमाल कर दी, अब मान लिया चुनाव अब है, ये तो हमेशा नजर नहीं आते। आप इनकी कोई मुझे काबिलियत